नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अचल अमल दृग ज्ञान सुख बल अनंत के ईश परम धर्म नायक नमो नमो सिद्ध जगदीश नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार के बंध अधिकार के कलश पर, मतलब समय सार कलश पर ही हमारा व्याख्यान चल रहा है और इसके माध्यम से हम अपने अष्टानिका पर्व के स्वरूप को समझ रहे हैं कि भाई अष्टानिका पर्व यह सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, जैसे दशलक्षण पर्व है। जैनियों के दो ही पर्व हैं, दशलक्षण और अष्टानिका, ये त्रैकालिक है। और बाकी तो क्षेत्र विशेष की अपेक्षा, जैसे हम भरत क्षेत्र के हैं तो 24 तीर्थंकरों के समग्र कल्याणक हमारे लिए पर्व है। तो 120 पर्व हमारे ये हो गए तात्कालिक पर्व। अब उसको घटनाओं से जोड़ देते हैं, शास्त्र रचना की घटना हो गई है, कोई शास्त्र विशेष प्रकाशित हुआ है तो श्रुत पंचमी आदि बन गए। तो ऐसे घटना विशेष से भी बहुत सारे पर्व अपने हो जाते। रक्षाबंधन को जोड़ दिया घटना विशेष से। तो इस प्रकार से पर्वों की संख्या अनेकों में हो सकती है। विशेष क्षेत्रों पर विशेष पर्व मनाए जाते हैं कि भाई कोई मुनिराज का आगमन हुआ और वह प्रभावशाली रहे तो उन मुनिराज के निमित्त से अनेक प्रकार की उनकी दीक्षा तिथि मनाई जाएगी। उनके अगर निर्वाण या समझ लो दूसरे गति में गमन हुआ हो तो वह पुण्य तिथि मनाई जाएगी। जिनके स्मरण करने से पुण्य हो वे सब पुण्य तिथियां हैं। हम अपने सभी पूज्य पुरुषों की, आदरणीय पुरुषों की पुण्य तिथियां मनाते हैं, जन्म तिथियां मनाते हैं कि जिनके निमित्त से कुछ धर्म प्रभावना हुई हो, जीवन में कुछ सत्कार्य हुआ हो तो उनकी जन्म तिथियां मनाई जाती हैं। जन्म कल्याणक मनाए वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही, परम पूजनीय तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदत्त स्वामी का कोई निर्वाण तिथि नहीं मिलती, नहीं तो वह उस रूप में मन जाएगी। जैसे बहुत सारे ऐसे अपने सामान्य केवली भी हैं कि जिनका हम उल्लेख बहुत सारे जगह पर पाते भी हैं और नहीं भी पाते हैं। तो उस रूप में उनकी वह समझ लो कि अभी जैसे बनारसी दास जी ने, उनका भी मरण तिथि मिलती है और भी ऐसे पंडितों की बहुत सारी मिलती है। तो उनके भी हम उचित रूप में, टोडरमल जी का भी बीच में आया था तो उस रूप में वह टोडरमल जी का भी दिवस मना लेते हैं। तो पर्व तो मनेंगे ही मनेंगे क्योंकि उसके निमित्त से भाव विशुद्धि विशेष होती है। भाव विशुद्धि हो वह सब कार्य जैन दर्शन में स्वीकार्य है। कल हमने आपको बताया भी था, उत्साह योगों के निमित्त से जो प्रकृति और प्रदेश बंध होना है, तो हमने आपको कौन से नंबर की गाथा से उत्साह की परिभाषा बताई थी? हाँ, किसने उसका पद्यानुवाद या गाथा याद कर ली? कल मैंने बोली थी ना। और जो याद करने योग्य है, क्योंकि योगों को प्रतिपादन करने के लिए प्रकृति, क्वालिटी ऑफ कर्म, कौन सा कर्म बंधना है वह प्रकृति योग से निर्णित हो रही है, कषाय से निर्णित नहीं हो रही। और योग कौन से गेय में प्रवृत्त हो रहा है उससे वह क्वालिटी निर्णय होती है। हमारा गेय, इसमें मिथ्यात्व सम्यक्त्व की अपेक्षा बिना भी प्रकृतियां बंधती हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म, ज्ञान का क्षयोपशम एक पाठी रूप होना या बहुपाठी रूप होना, यह आपके योग से निर्णित होगा। और फिर उसमें जो कषाय की गहराई रहेगी उसके अनुसार स्थिति और अनुभाग पड़ जाएंगे।
तो ज्ञानावरण प्रकृति बंधनी है कि दर्शनावरण बंधनी है कि मोहनीय बंधनी है, तो आप किस गेय के सन्मुख योगों का कितने उत्साह से प्रयोग करते हैं, परिस्पंदन कितने लेवल का होता है, वचन से, मन से, काया से। 3 प्रकार के परिस्पंदन होंगे हमारे आत्म प्रदेशों के, क्योंकि हमें मिली हुई सामग्री यही है। बहिरंग योगों से अंतरंग योगों का परिस्पंदन होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प, अंतर संकल्प विकल्प को अंतर अध्यवसान कहेंगे, और बहिरंग अनेक प्रकार के उसके वचन और काया से प्रवृत्ति होगी। ये जो बंध अधिकार है, यह इसी बातों को बतलाने वाला अधिकार है। तो हमने इसमें अभी बताएंगे कि बंध योग से हो रहा है कि कषाय से हो रहा है कि अनेक प्रकार की क्रियाओं से हो रहा है या कर्म जाल वर्गणाओं से हो रहा है। ये पूरा का पूरा इस बंध अधिकार का प्रतिपाद्य है। तो शुभ अशुभ वृत्ति में तथा प्रवृत्ति में निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है, वही उदय है योग का। योग का उदय कैसे समझा जाएगा? शुभ अशुभ वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति 3 प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्ति बोलते हैं प्रकृष्ट रूप से आचरण करना, ठीक है। निवृत्ति बोलते हैं कि बहिरंग या उस प्रवृत्ति से विन्मुख होकर के स्वरूप की प्रवृत्ति करना। और वृत्ति एक सामान्य है, वृत्ति के 2 भेद होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो इस रूप में कहाँ उपयोग लगा है आपका, उसके अनुसार आपके योग का प्रवर्तन है, और उससे आपके प्रकृति और कितनी संख्या में कर्म बंधने हैं, प्रदेश, वह उससे बंधन होगा। तो बंधक अधिकार के लिए प्रकृति प्रदेश बंध हो गया, और कषाय वह परिणामों की डेप्थ है, किस रूप में आप डेप्थ कर गए। क्रोध मान माया लोभ 4 ही कषाय हैं, इनके अनुसार प्रवर्तन होगा, तो उसके अनुसार आपकी स्थिति और अनुभाग की वह उसमें प्राप्ति होगी। तो वह प्रकरण बंध अधिकार के आधार से भी समझ सकते हैं, और हम गोमटसार लेंगे, उसमें भी इन चारों का बंध का विवेचन आएगा। तो यहाँ पर मुझे ये बताना था कि अष्टानिका पर्व हमें उत्साह से मनाना चाहिए, क्योंकि धर्म क्षेत्र में किया हुआ उत्साह पुनः पुनः धर्म क्षेत्र की प्राप्ति कराएगा। आज आप अष्टानिका यहाँ बैठ के मना रहे हैं, कल साक्षात नंदीश्वर में जाकर के अष्टानिका बनाने का पर्व आएगा। कैसे भाई? प्रथमान योग में साक्षात अष्टानिका व्रत की कथाएं हैं, कल हमने आपको सबकी हिंट दी थी। पहली कथा है विद्यापति विद्याधर और सोमा रानी की, मतलब उसकी सेठानी विद्याधर की विद्याधरनी। क्या हुआ? भावनाएं निरंतर भाई जाती हैं, और भावनाओं से निरंतर कर्म आश्रव होता है। भावनाएं शुद्धात्म सन्मुख हो जाए तो बंध मुक्त हो जाए, और भावनाएं जब तक आप संसारस्थ हैं, संसारस्थ जीवों का ही वर्णन इस गोमट सार में, अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन गोमट सार में दिया है। समय सार में जैसा कि नाम ही बताया, समय सार, सार शब्द लगा करके भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से विमुक्त शुद्धात्मा का वर्णन किया है। शुद्ध जीव तत्व का वर्णन करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, और अशुद्ध जीव तत्व का वर्णन करते हैं, उसे आगम कहते हैं। आगम में हम उसमें गोमट सार में शुरू में ही देते हैं कि यहाँ अशुद्ध जीव तत्व का, अशुभ नहीं अशुद्ध जीव तत्व का, संसारस्थ जीव तत्व का वर्णन किया जाता है। और यहाँ पर किसका किया जा रहा है? यहाँ जीव के शुद्ध स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। और शुद्ध स्वभाव को अगर देखना हो तो साक्षात प्रतिच्छंद के स्थान पर कौन है? हमारे सिद्ध महाराज हैं। हमें अपना चित्र दर्पण में देखना हो
तो कह रहे हैं कि आत्मा का चित्र देखना है तो सिद्धों का स्वरूप देख लो, वैसा ही हमारा स्वरूप है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वह भावना करता हुआ जो विद्याधर था, अष्टानिका पर्व की कहानी, कि वह विद्याधर रोज भावना भाता था। क्या भावना भाते हैं? जिन्हें जो चीज नहीं मिली वे उन चीजों की भावना भाते हैं, और जो उस भवन रूप हो जाते हैं उनको चीजें तो मिली गई। सिद्ध भगवान भावना भाते हैं या नहीं? वे तो भवन रूप हैं, सुख रूप हो गए ना। और हम तुम सब भावना भाते हैं सिद्ध बनने की, अनंत सुखी बनने की भावना भाते हैं, तो आप अनंत सुखी बनोगे। अनंत क्रियाकांड की भावना बनाओगे तो क्रियाकांड में भी प्रचुर प्रवीण हो जाओगे। क्रियाकांड की हद वह अंतिम ग्रैव्यक पर्यंत है, और शुद्धात्म सन्मुख वृत्ति की वह अनंतता सिद्धावस्था तक है, क्योंकि रही है अनंतानंत काल। यह शुद्धोपयोग का ही फल है। जो जैसा भाई भाई निरंतर जिसको शुद्धात्मा ही उपादेय वर्तता है, वे अनंत काल तक शुद्धात्मा में ही लीन होकर सुखी होंगे। जिन्हें इंद्रिय सुख की ही निरंतर चाह है, वे स्वर्गादिक में जाकर के जले हुए घी के समान ताप भोग करके और पुनः संसार में रुलते रहेंगे। भाई घी ठंडा तो है, लेकिन गरम घी का जैसे जलाने का ही गुण आएगा अग्नि सहित होने से, ऐसे ही इंद्रिय सुख रूपी जलन के साथ सुखी हो रहे हैं। मान्यता जन्य सुखी अगर निरंतर रहती है, मान्यता इंद्रिय सुख से ही सुख होता है, तो सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय सुख मिलने का स्थान है देवगति, जो कि वहाँ पांचों इंद्रियों की भोगों की सामग्री उपरिम देवों में नहीं है। भाई 9 ग्रैव्यक के देवों में कोई देवांगना नहीं है। किसी प्रकार से क्षेत्र गमन करने के भाव भी ग्रैव्यकों के देवों के नहीं होते। पंच कल्याणक में आने के तक के भाव जो है वह 16वें स्वर्ग तक के प्रचुरता से होते हैं। जिन्हें गमन भी नहीं करना पड़े ऐसी सुख सुविधा मिलती है 16वें स्वर्ग से ऊपर। वे प्राय अपने अवधि ज्ञान से ही संपूर्ण त्रस नाड़ी को जानने की क्षमता है सर्वार्थ सिद्धि के देवों की, वो तो सम्यक दृष्टि हो गए। लेकिन 9 ग्रैव्यक वाले भी देवों की बहुत नीचे तक जानने की क्षमता, 6वें नरक तक है या जैसी है, तो वो सब जान लेते हैं। और संपूर्ण लोकालोक को जानने की क्षमता का नाम क्या है? केवल ज्ञान। सिद्ध भगवान सुख की पद्धति जानने से ही होती है। जो जितना जानता है वह उतना अधिक सुखी होता है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी मुनिराज भी सुखी हैं, क्योंकि ज्ञान के क्षयोपशम के साथ में समाधान प्राप्त होता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना उतना सेटिस्फैक्शन होगा ही होगा। लेकिन वह मिथ्यात्व सहित है तो टेम्पररी सुखी है, क्योंकि ग्रंथि भेद बिना कर्म का जोर, शुभ कर्मों का जोर भी नहीं चढ़ेगा और जीव का पुरुषार्थ भी नहीं होगा। इसलिए हम तुम सब इस मिथ्यात्व के नाश के ऊपर जोर देते हैं। जहाँ मिथ्यात्व का नाश होगा वहाँ काम होगा ही होगा। देखो अब ये सम्यक्त्व की ही परीक्षा वाली कहानी है। विद्यापति विद्याधर रोज ऐसे देखता था कि भाई जैसे आप विदेह क्षेत्र में जब जन्म लोगे तो रोज ही, जैसे आपके यहाँ से हमने बताया था कि एरोप्लेन जाते रहते हैं, तो वहाँ पर समोशरण नियम से हैं, अनेकों गंध कुटिया हैं। कितनी गंध कुटिया हैं कल बताई थी? वेरी गुड, सही है। ये निरंतर है, एक भी कम नहीं होते। केवली भगवान गंध कुटिया भी इतनी ही रहेंगी, अधिक से अधिक होगी। तो गंधकुटी का तो उल्लेख नहीं है कि इतनी ही नियम से होंगी, लेकिन 13वें गुणस्थान वर्ती निरंतर गुणस्थान है, सांतर नहीं है, गैप नहीं पड़ेगा। एक सेकंड भी, एक समय भी गैप नहीं पड़ेगा। कोई मोक्ष गया 13वें से आगे 14वें में गया तो तुरंत ही 13वें में कोई ना कोई जीव रहेगा ही रहेगा। इस तरह से 8,98,502 शाश्वत संख्या है ये, एक सेकंड भी कम नहीं होगा। तो वहां पर देवागम नभोयान, निरंतर देवागमन होता रहता है।
अनेकों विद्याधर दूसरे क्षेत्रों से आते रहते हैं, अनेक प्रकार से उनके लिए आदतन है कि रोज ही देख रहे हैं कि भाई ये देव आ रहे हैं, यहाँ से वाजी समोशरण में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जिस कल्चर में, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, उस संस्कृति में रहकर हमें एकदम से आश्चर्य नहीं होता। वो तो चेंज होता है तो मालूम पड़ता है कि अरे ऐसे भी लोग रहते हैं क्या, इस तरह भी होता है क्या। आश्चर्य उसका होता है। नारकियों को जैसे हिंसा और वो सब क्रूरता का ही देखने का वातावरण बनता है तो वे उसके आदी हो जाते हैं। हम यहाँ पर इस पंचम काल के वातावरण में रहने के आदी हो गए हैं, तो उसमें ही सुख बुद्धि जिसकी रहती है वो संयोग से सुखी दुखी होता रहता है। सुख सर्वत्र है, सुख कहीं नहीं हो तो जीव जिए ही कैसे भाई। सुख को मान्यता से जोड़ा गया है। तिर्यंच गति की इल्ली वह नहीं कहती कि मुझे मारो, वह जीना चाहती है। पुण्यायु है तिर्यंचायु, पुण्यायु है। गति तो दुखवायु है, दुख रूप है, दुखमय है, लेकिन वह जीना चाहता है, रहना चाहता है, क्योंकि सबसे प्रामाणिक गुण है वीर्य गुण। निरंतर जीने की इच्छा रहेगी रहेगी। और जो सुइसाइड करते हैं उनके वीर्य गुण का क्षयोपशम अल्प हो जाता है, तो मरना चाहते हैं, वो दुख से प्रभावित होते हैं, डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जीव का जीने का जो स्वभाव है वह सुख के साथ होता है। हम तुम सब सुखी हैं कि दुखी हैं भाई? बताओ भाई, कौन सुखी है कौन दुखी है? अभी सुख से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सुख है कि नहीं है? बताओ हाँ या ना, दो में से आंसर दो। बताओ अनन्या, हम सुखी हैं कि दुखी हैं? हाँ नहीं 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 नहीं, देखो देखो देखो, इसमें दोनों तरफ से बता देता हूं मैं। हमें दुख है तो कौन से, और सुख है तो कौन से? संसार में सुख किसे कहा जाता है भाई? आत्माश्रय से सुख होता है। आपको अपने अपने आत्मा के अनाकुलता का संवेदन इंद्रिय के द्वार से हो रहा है, और आपको जो दुख भी हो रहा है वो इंद्रिय जनित ही दुख हो रहा है। अनादि से जीव को शरीर मिला है, और शारीरिक सुख और शारीरिक दुख को ही संसार में सुख दुख का अभ्यास कहते हैं। हम इस संसार में कथनचित किंचित इंद्रिय जनित सुख से मशगुल होते हैं, और उसकी क्वालिटी अलग अलग गति में बनती है। अब ये है कि वह सुख क्षण भंगुर है, बाधा सहित है, विच्छिन्न होने वाला है। आयु कर्म विच्छिन्न कर देगा या दूसरा कर्म आके विच्छिन्न कर देगा, परमानेंट नहीं है। समग्र सुखों में इंद्रिय सुख की पराकाष्ठा और काष्ठागत सुख विद्या कराने वाली सम्यक दर्शन की पराकाष्ठा। सम्यक दर्शन के फल में ही है ना वो वाला, कौन सा है? शिवम अरुजम, शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्याबाधम विशोक भय शंकम, और फिर काष्ठागत सुख विद्या भजंती दर्शन शरणा। भजंती शब्द भी आता है कहीं पे, पाठभेद में भवंती भी आ गया। तो काष्ठागत सुख विद्या शब्द का अर्थ क्या है साहब? इसका अर्थ बताओ। आप लोगों ने, किसी ने व्याख्यान भी किया था काष्ठागत सुख विद्या, रत्नकरण पे हो चुके ना आप लोगों के व्याख्यान। क्या अर्थ है इसका? काष्ठागत सुख विद्या बोलो निर्जरा। हाँ, पराकाष्ठा। काष्ठागत शब्द से हम काष्ठ मतलब क्या समझते हैं? लकड़ी। और काष्ठा के आगत विद्या सुख विद्या कैसे हो सकती है? काष्ठा शब्द से प्रयत्न की पराकाष्ठा, मतलब जिसका अनंत सुख प्रकट हो गया। लोक में आप प्रयत्न करके कितना सुख पा सकते हैं? तो कह रहे हैं कि भाई अनंत सुख को पाना ही आत्मा की संपूर्ण परिणति है। इसके आगे कोई सुख नहीं होता। केवल ज्ञान के आगे कोई ज्ञान नहीं होता। उत्कृष्ट अनंतानंत नाम की एक ही राशि है, और वो कौन सी है? बताओ। संख्यामान पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ाया ना, आप लोगों को भी पढ़ाया। उत्कृष्ट अनंतानंत एक राशि होती है पूरे लोकाकाश में, बताओ कौन सी है? केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, इससे ऊपर कोई राशि नहीं होती। तो इसलिए यह उत्कृष्ट अनंतानंत, ऐसे ही इसको हम सुख गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों में लो। अनंत सुख के धारी केवली भगवान के सुख के सामने
तीन लोक का सुख भी कुछ नहीं है। कैसे उसका कैलकुलेशन देते मालूम है? भाई आज आपने लड्डू खाया, सुख हुआ कि नहीं हुआ? देशना को सुख होता है लड्डू खाने से कि नहीं होता? बताओ। होता है। टेम्पररी आकुलता खत्म, हमें रुचि है, वर्तमान भूमिका है, भूख लगती है, तो हम लड्डू खाने से तत्काल क्षणिक निराकुलता या मंद आकुलता करते हैं, उसे हम सुख कहते हैं। भाई अनंत लड्डुओं के ज्ञान से देखो, ऐसे सुख का उदाहरण ऐसा दिया कि समग्र मनुष्यों का सुख लो। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सुखी होता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती से कई गुना सुखी होता है साधारण सा व्यंतर देव, उससे सुखी होता है पहले तो भोग भूमि का जीव। भोग भूमि से भी अनंत सुखी है वह व्यंतर जीव। व्यंतर से भी अनंत गुना सुख होता है वह चतुर निकाय के देव। ले जाओ, व्यंतर से भवनवासी, भवनवासी से ज्योतिषी, ज्योतिषी से भी कल्पवासी, कल्पवासी से भी कल्पातीत, सर्वार्थ सिद्धि के जीव अहम इंद्र सबसे श्रेष्ठ सुखी तीन लोक के संसार रथों में। और ऐसे अनंत अनंत अहम इंद्रों के सुख को इकट्ठा करो, उसको अनंत अनंत गुना करते जाओ, तो भी वे सिद्धों के एक समय के सुख के अंश की बराबरी नहीं कर सकते। लोक में कितने जीव हैं? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत जीवों के सुख को इकट्ठा करो और अक्षय अनंत बार मल्टीप्लाई करो, तो भी वे सिद्धों के एक समय के सुख के अंश की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा अनंत सुख स्वभावी मैं हूं, इसका नाम है सम्यक दर्शन। विश्वास कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, श्रद्धा कर लेना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन समझाए जाने पर भी हो सकता है या बहुत समझाए जाने पर भी हो सकता है। कोई एक बार में समझ में आ जाता है, भाई हमने बोल दिया आप हिलना मत, नहीं आपने हिलना छोड़ दिया, और किसी को बार बार बोलो तब वो जाकर के समझ रहा है, ऐसे भी होते हैं बहुत से। तो यहाँ पर ये बताना है कि वह अक्षय अनंत सुख उत्कृष्ट अनंतानंत ज्ञान के साथ में, चारों गुणों को साथ में लगाएंगे, लेकिन ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद गोचर है, समझ में आते हैं, मतलब इसलिए ऐसा नहीं कि मतलब इंद्रिय गोचर है। तो वह यहाँ पर जो अपनी पुरुषार्थ की बात चल रही थी, तो हम तुम सब इंद्रिय जनित सुख दुख को ही भोगते आए हैं, जो कि वास्तविक सुख नहीं है, टेम्पररी है, और उसी में स्थिति करते आए हैं। और अतीन्द्रिय सुख का अभ्यास हम करते हुए भी झुटला देते हैं। भाई किसी भिखारी को आपने रोटी दी, तो जो मंद कषाय जन्य अनाकुलता हुई, सुख हुआ ना, अपने को अच्छा लगा ना, उसके भूखा था, बहुत मेहनत से इधर उधर ढूंढ रहा था भोजन, और हमने खिला दिया। दया करने से जो सुख होता है वो मानसिक सुख है, वह अतीन्द्रिय सुख है, ठीक है। उसे इंद्रिय जनित सुख नहीं बोल रहे। 5 इंद्रियों के भोग तो फिक्स हैं कि भाई स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, इनके जानने को हम सुखी होना मानते हैं। तो कह रहे ये सुख भी तुम्हें अनंत रूप से चाहिए, तो सिद्धों को अनंत स्पर्श का ज्ञान है, अनंत रस का ज्ञान है, अनंत रूप से सबका ज्ञान है। आज एक आइसक्रीम में आप सुखी होते हो, सिद्ध भगवान अनंत आइसक्रीम को खाते हैं। खाते हैं मतलब जानते हैं, रस लेते हैं, रस का ज्ञान करते हैं। सिर्फ मुंह में डालने का नाम खाते थोड़ी होता है, जानने का नाम होता है ना खाते। ज्ञान, खाने का भी ज्ञान करते हैं हम, छूने का भी ज्ञान करते हैं। तो इसलिए सिद्धों को इंद्रिय ज्ञान का तो सब ज्ञान है ही, लेकिन जो परम सुख है वह अतीन्द्रिय ज्ञान का होता है। इसलिए सिद्धों के सामने दूसरा 3 लोक में कोई सुखी नहीं है। तो वह परमानेंट सच्चा सुख है, और हमारा तुम्हारा सुख नाम मात्र का इंद्रिय जनित सुख है। वह भी सुख है, आकुलता मंद हो रही ना, आकुलता का अभाव हो, वह सच्चा सुख है। और इसीलिए परिभाषा बनाते हैं तो मंद आकुलता को सुख नहीं कहते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता अल्प होने का नाम भी सुख कह देते, वह लौकिक सुख है। और संपूर्ण आकुलता का अभाव होता है, वह सिद्धावस्था में होता है। इसलिए वे ही सच्चे सुखी हैं। संसार के जीवों को सापेक्षता से सुखी कह देते कि मनुष्यों से देव सुखी, लंबी लंबी आयु, मरेंगे ही नहीं साहब, अरबों खरबों। एक सौधर्म इंद्र कितने पंच कल्याणक करता है बताइए? सब बता चुका हूं मैं पिछली बार। कितने पंच कल्याणक करता है? सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर।
और सागर में असंख्यात करोड़ पूर्वों का एक पल्य, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होता है। तो 2 सागर वाले कितने पंचकल्याणक कर लेगा? मैथ से, मैथ्स, इसका इतना, इसका तो कितने आएंगे आंसर? जब असंख्यात करोड़ पूर्व का एक पल्य है तो असंख्यात करोड़ पंचकल्याणक हो गए। विदेश क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व से आयु मिलती नहीं है मनुष्य गति की, 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की। और इधर तो और भी कम कम वाले हो गए ना। पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में गैप कितने वर्ष का है बताइए? ये सब जानकारी होनी चाहिए। भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ के बीच में 250 वर्ष का ही गैप है। 250 वर्ष के गैप में ही भगवान महावीर हो गए 72 वर्ष की आयु वाले, और पार्श्वनाथ भगवान की आयु 100 वर्ष की, नेमिनाथ भगवान की 1000 वर्ष की, और नमीनाथ भगवान की 10,000 वर्ष की। अपने मन से नहीं। फिर उसके बाद में मल्लीनाथ मुनि सुव्रतनाथ की आ गई, 55,000 वर्ष की तो मल्लीनाथ स्वामी की थी। मल्लीनाथ भगवान 19वें तीर्थंकर। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि असंख्यातो तीर्थंकर के पंच कल्याणक कर लेता है सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, क्योंकि वहां वही नहीं, उसके साथ में रहने वाले देवों की 1 सागर की मिनिमम आयु। उधर देवगति में ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग भेद चलते हों। उत्तर उत्तर स्वर्ग की आयु वह नीचे वाले स्वर्ग की जघन्य, मतलब उत्कृष्ट आयु से थोड़ा सा बढ़ा करके एक अंतर्मूर्त ज्यादा लेके वह उसकी जघन्य आयु बन जाती है। तो सबकी आयु इतनी लंबी लंबी है तो वह असंख्यातों पंच कल्याणक कर लेते हैं। बोलो जीव का जीवन कितना लंबा, तो उसके सामने अपना 100 साल नथिंग। पुरुषार्थ बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करनानियों के संख्या मान के प्रकरण से होता है। तो विद्यापति विद्याधर की कहानी बता रहे थे अष्टानिका पर्व के लिए कि वह विद्यापति विद्याधर निरंतर देवों के विमान देखता था तो सोचता था कि मैं कब जाऊंगा नंदीश्वर। हर अष्टानिका में नंदीश्वर जा रहे, 3 बार अष्टानिका आ रही वर्ष भर में, और देव जाए नंदीश्वर में। और हमने आपको कल बता दिया था पद्मचरित जिनसेनाचार्य के आधार से कि सम्यक दृष्टि ही देव नंदीश्वर जाते हैं, मिथ्या दृष्टि देव जाते हैं भद्र मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन लेकर आते हैं। तो क्या हुआ, यह विद्यापति विद्याधर ने बोला अपनी पत्नी से, मैं आज तो इन देवों के पीछे पीछे जाकर नंदीश्वर जाके आऊंगा। जिद करने से धर्म होता है या नहीं होता है? हम कहें कि भाई मैं 2 भव के अंदर मोक्ष जाऊंगा ही जाऊंगा, क्या यह बोलने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है? कह रहे हैं कि भाई सम्यक दृष्टि को क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत होता है, तो जितने जिसके जैसे भाव होने हैं होंगे, लेकिन मैं ज्ञाता दृष्टा रूप से सदा सुखी रहूंगा, ऐसा उसका श्रद्धांत रहेगा। पर्यायों के क्रमबद्ध को फेरफार करके मैं करता बनता हूं, ऐसा भाव उसे नहीं आता। वो तो उसने जिद कर दी साहब, पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं, विमान तैयार किया और बैठा गया। विद्याधरों के विमान चलने लग गए। साक्षी क्या हुआ फिर? विद्याधर के विमान चलते हैं ना, फिर क्या होता है कि मानुषोत्तर पर्वत तक तो जा सकते हैं विद्याधर। मानुषोत्तर पर्वत पर 4 जिनालय हैं, इनकी वंदना भी कर सकते हैं। इधर मेरू पर्वत में ऊंचाई तक जाएंगे तो लास्ट पर्वत अपना इसमें कौन सा है, भूपर भद्रशाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनस वन, फिर पांडुक वन। पांडुक वन जाने की ताकत विद्याधरों की नहीं है, सोमनस वन तक विद्याधर गमन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में जब विद्याधर मानुषोत्तर पे पहुंचा तो आयु अंत होनी हो जिसकी, उसके निमित्त भी वैसे ही बनते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में जाकर मरेगा ये भी फिक्स होता है, वैसी उसकी पूर्व के कर्मोदय के संयोग होते हैं। विद्याधर का विमान मानुषोत्तर से टकराया और वो मर गया। ठीक है, कौन सी भावना थी उसकी? शुभ भावना थी, नंदीश्वर जाने की भावना थी, शुभ परिणाम थे। एक्सीडेंट में मरने वालों के यद्यपि आर्त ध्यान होने की संभावना ज्यादा रहती है। भाई एक्सीडेंट में हाथ पैर टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? बहुत सारे लोगों के टूटते हैं। अब वो जैसे भी टकराया विमान, उसका चूर चूर हुआ, जैसे भी उसके हुए, लेकिन इसमें क्या है कि छोटा छोटा समय चाहिए अपने को। अंतिम अंतर मुहूर्त जिसकी गति पहले बन चुकी है, गोमट सार में गाता है
338 नंबर की जीवकांड में संयम की महिमा में देते हैं कि भाई जिसे देवायु का बंध हुआ हो वही संयम सहित मर सकता है, या जिसे कोई गति नहीं बंधी हो वही संयम को धारण कर सकता है। जिसे दुर्गति बंध गई हो ना उसके संयम के भाव नहीं होंगे। श्रेणिक चरित्र में भी दे रहे, चेलना से पूछता है राजा श्रेणिक आकर के कि भाई मेरे संयम ग्रहण करने के भाव क्यों नहीं होते? बोले इसलिए नहीं होते कि आपको नरक की दुर्गति बंध चुकी है। वो महावीर भगवान की दिव्य देशना सुन के आए थे और बोले चेलना को कि ऐसा, तो चेलना रुदन मचाती है, रोती है वो कि अरे ये इनकी मतलब संयम की भाव नहीं हो पाते हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि में उत्तर आया कि चूंकि तुम्हें नरकायु बंध चुकी है इसलिए तुम संयम ग्रहण नहीं कर पाओगे। अणुव्रत और महाव्रतों का ग्रहण नियम से देव गति या आयु नहीं बंधी हो तो ही होता है। क्रम है, एकदम से आप कहोगे मैं डायरेक्ट मोक्ष जाऊं, ऐसा नहीं होगा। भगवान महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन शेर की पर्याय में करके 10 भाव किए, 5 भाव में भावलिंगी संत बने और फिर स्वर्ग जाके आ रहे, बार बार आ रहे, बार बार जा रहे, क्योंकि वह जितने भाव लिखे हैं उतने भाव होने ही होने। ठीक है, तो क्या हुआ, विद्यापति विद्याधर मर गया और वह जाकर के वैमानिकों में पैदा हुआ। तुरंत अंतर मुहूर्त में परिपूर्ण होकर के उसने परिणाम लगाए कि अरे मैं तो नंदीश्वर जाना चाह रहा था, तो नंदीश्वर गया। नंदीश्वर की रचनाएं किसको याद है? बताइए साहब, नंदीश्वर की रचना सरल है बहुत, बोलो कैसे बताओगे? सबसे पहले अंजनगिरी ले लो, 4 दिशा है, 4 दिशाओं में 13 जिनालय हैं। तो याद रखने की पद्धति कैसी? सबसे पहले अंजनगिरी काले वर्ण का पर्वत, कितनी ऊंचाई है भाई? जैसे आपके मेरू है ना, तो सुदर्शन मेरू तो 1,40,000 योजन का मेरू, सबसे पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है सुदर्शन मेरू, इससे ऊंचा कोई नहीं है। मध्य लोक ही इतना साइड्स का हो गया। सुदर्शन मेरू के कैलकुलेशन से 3 लोक के कैलकुलेशन किए जाते हैं। आप वो पूजन पढ़ते हो ना, सब गणत मूल विराज ही, तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीर्थ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगन पंच मेरुन की सदा, 2 जलधि 2.5 द्वीप में सब गणत मूल विराज ही। गगन मूल नहीं है, गणित मूल। सब गणित का मूल क्या है? ये पंचमेरु। पंचमेरु में भी सुदर्शन मेरु। अब जो 4 मेरु की साइज है वो 85,000 योजन की है। ये अंजनगिरी भी 85,000 योजन का ही है। इस अंजनगिरी के ऊपर एक जिनालय है। मेरू पे तो अपने 4 जिनालय, सोमनस, भद्रशाल, और वहां से ले लो, कौन से नीचे तो ले लो, पहले कौन सा नीचे वाला भद्रशाल, फिर नंदनवन, फिर सोमनस वन, फिर पांडुक वन। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे 4 कटनी में जिना वो नहीं है, यहाँ पर अंजनगिरी पे एक जिनालय। फिर अंजनगिरी के बाद में याद रखो आप 4 बावड़ियां, 4 दिशा में 4, उस अंजनगिरी को सेंटर बना के चारों तरफ 4 बावड़ियां बनानी पड़ेंगी। और बावड़ी है, बावड़ी का नाम क्या है? जम्बूद्वीप प्रमाण बावड़ी है। 1,00,000 योजन अमल जल भरी। इसमें कौन सा पर्वत है? बावड़ियों में कौन सा पर्वत है? अरे पूजन तो की होगी। दधिमुख पर्वत है, वह 10,000 योजन ऊंचा है। दधिमुख मतलब दधि के समान मुख है जिसका। दधि कौन से कलर का होता है? सफेद वर्ण का। 3 लोक में दही नाम का पदार्थ मध्य लोक में पाया जाता है, सही है ना? और वह मध्य लोक में 99% लोग बैक्टीरियल दही खा करके पापाश्रव करते, क्योंकि म्लेच्छ खंड ज्यादा है ना। आर्य खंड कितने हैं? 1, और म्लेच्छ खंड कितने हैं? टोटल आर्य खंड कितने हैं? 2। विदेह आदित्य कर लो ना, 160 आर्य खंड हो गए, तो 800 म्लेच्छ खंड हो गए। ठीक है ना? विदेह के ले लिए और इधर भरत एरावत के ले लो तो 170 हो गए और 850 टोटल हो गए। हाँ ठीक है ना, 170 तीर्थंकर थे ना, अजितनाथ भगवान के समय थे। तो म्लेच्छ खंडों में कोई तीर्थंकर नहीं। वहां पे क्या है कि तिर्यंच में जाने वाले और नरक में जाने वाले जीव पैदा होते हैं। सिर्फ खाओ पियो मौज करो, कोई शुभोपयोग की विशेष प्रवृत्ति नहीं, इसका नाम है म्लेच्छ जीवन।
अभी जो वर्तमान में हम जीने लग गए ना, वो म्लेच्छवत जीवन हुआ जब से ये अपना मोबाइल का संस्करण आया। और इसके पहले एशिया 1982 में टीवी आ गई थी। टीवी का जो संस्करण हमारे मतलब मैं 12 साल का था तब था। तो कहने का मतलब ये है कि टीवी मोबाइल में समग्र रूप से आसक्ति से पंच पाप की प्रवृत्ति मानस रूप में प्रकट हुई। काया से कोई पाप नहीं करेगा, लेकिन मन में कर सकता है, सोच विचार से, देख करके, अनुमोदन करके। जो क्रिकेट मैच देखते हैं हम, तो समग्र रूप से वही करते हैं ना, एक चौका लगा तो उसकी अनुमोदना, बॉलर ने अच्छे से बॉलिंग की तो उसकी अनुमोदना। ये सब अपने पाप चलते हैं, किससे चलते हैं? 99% कैटेगरी अनुमोदना की होती है। कारित की कैटेगरी तो बहुत कम होती है। सब मैं बोलूं भाई ये टेबल उठा के रख दो, तो पुण्य होगा तो आप आदेश मानोगे, नहीं तो बोलोगे हम नहीं उठा सकते साहब। तो कृत खुद के करने की भी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो विद्याधर पहुंच गया अपना स्वर्ग, वहां पे पहुंचे अपन कहानी में। नंदीश्वर की चर्चा चल रही है ना, नंदीश्वर में अंजनगिरी हो गया, 4 बावड़िया हो गई, 1-1 लाख योजन अमल वाली। उसमें दधिमुख पर्वत हो गया, जो बावड़ी में रहकर 10,000 योजन ऊपर उसका विस्तार दिखेगा, और उस पे एक मंदिर है। हाइट उसकी जो है 10,000 योजन की। और बावड़ी कौन दो माही रतिकरम, रतिकर पर्वत है मूंगा के प्रवाल। प्रवाल देखा है क्या? प्रवाल मूंगे की प्रतिमा लाल कलर की होती है, जो आपकी चुंदरी है ना इस टाइप के कलर की। तो वह लाल वर्ण के मूंगा के बावड़ी कोण में 2-2, आपको 4 बावड़ियां दी, और बावड़ी के एक कोण में 2-2 पर्वत है। तो कितने हो गए? 4 × 2 8। 8 हो गए रतिकर पर्वत, 4 हो गए दधिमुख पर्वत, 1 हो गया अंजनगिरी पर्वत। सब पे 1-1 जिनालय बना लो। कितने हो गए? 4 और 8 12 और 1 13। 13 जिनालय एक दिशा में। समझ में आ गए क्या श्रुति को? बताओ। लास्ट का बावड़ी तक समझ में आया? दधिमुख पर्वत तक समझ में आ गया। अब उस बावड़ी के कोने में, संपूर्ण कोनों में नहीं, 4 कोने होते हैं। 1-1 स्क्वायर वाली बावड़िया है, राउंड वाली नहीं है। स्क्वायर वाली बावड़ी में एक कोने में 2 पर्वत हैं। कोने 4 हो गए तो 8 पर्वत हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एक ही कोने में 2 पर्वत हैं। और ऐसे चारों बावड़ी के एक कोने में 2-2 पर्वत हैं। फिर दो कोने में 2 पर्वत नहीं, एक कोण में, एक कोण के 2 कोनों में, उसमें 2 पर्वत लेना है। ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं और भी देख लेंगे। बावड़ी के 4 कोनों में से हर कोने में जो बाहर की तरफ है उस पे 2 पर्वत है, ऐसा। और मैं कह रहा हूं कि एक कोने के इसमें 2 पर्वत लगे हुए हैं। तो ये देख करके आपको कंफर्म बताएंगे। जैन भूगोल नाम की पुस्तक होगी ना आपके इधर, तो निकालो, अगर है तो देख लो अभी, नहीं तो दोपहर में देख लेंगे। हाँ तो निकाल लेना, उसमें देख लेंगे। उसमें चित्र दिया है नंदीश्वर का। तो मुझे तो ये ध्यान है कि एक बावड़ी के एक कोने के दोनों में वो रतिकर पर्वत है। और इनका कहना है कि 2 कोनों में, बाहर वाले कोनों में 1-1 ऐसे जिनालय, एक कोने में नहीं 2 कोने को बोल रही हैं। तो वो अपन कंफ्यूजन हुआ है, उसे देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। बावड़ी कोन माही 2 रतिकरम, तो रतिकर पर्वत है 2-2। इस तरह से 8 रतिकर पर्वत हैं जो मूंगे के वर्ण के हैं। उनकी हाइट 1000 योजन की है। ठीक है। 1 लाख योजन का तो ये 84,000 योजन, 85,000 योजन वाला अंजनगिरी, 10,000 योजन वाला दधिमुख, और 1,000 योजन वाला रतिकर पर्वत। तो इस तरह रतिकरों की संख्या टोटल 8 हो गई, दधिमुख की संख्या हो गई 4, और 1 अंजनगिरी की 13 पर्वत। ऐसे पूर्व दिशा में, ऐसे ही पश्चिम दिशा में, ऐसे ही उत्तर दिशा में, और ऐसे ही दक्षिण दिशा में। इनके सबके दर्शन करके आए हमारे वह विद्यापति विद्याधर का स्वर्ग में गया हुआ जीव। और प्रूफ के लिए उसने ले ली, वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं नंदीश्वर में। तो कल्प वृक्ष की माला
अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, मंदार, नमेरु, सुपारिजात, ऐसे कल्प वृक्षों के नाम आते हैं। तो वह उसने पारिजात पुष्प की माला ली और आकर के मनुष्य गति का सेम रूप जो पूर्व पर्याय में था, वो उसकी लाश तो मिलनी नहीं थी, मानुषोत्तर पे थी, तो इधर पत्नी को खबर ही नहीं मिली कि भाई उसका देहांत हो गया है। वह अपने समय पे आया और पत्नी को बोला कि मैं देखो नंदीश्वर जी द्वीप की वंदना करके आ गया। पत्नी सम्यक दृष्टि थी। वह बोली केवली वचन है, आगम वचन है, मनुष्य गति का जीव ढाई द्वीप के बाहर जा ही नहीं सकता, तुम गए हो, हम ये कैसे स्वीकार करें। तो उसने फटाक से वह पारिजात पुष्प की माला दी कल्पवृक्ष की, देखो प्रूफ। बोले ये वहां के पुष्प की माला है। बोले ये पुष्प तो मैं जानती नहीं, लेकिन तुम अगर बोल रहे हो कि जाके आए, तो तुम मनुष्य गति में नहीं हो, तुम नियम से देवगति में चले गए होंगे और वहां से गए होंगे। उसने ऐसा अनुमान लगा करके बोला मैं किसी भी रूप में केवली वचन का अवर्णवाद या अविश्वास नहीं कर सकती। परीक्षा हुई उसकी, तो बोले कि अरे वाह। तो फिर उसने आ गया वो असली रूप में और बताया कि मैं मानुषोत्तर पर्वत से टकरा कर आयु पूर्ण करके देवगति में देव बन के उत्पन्न हो गया। और सोमा तुम्हारा श्रद्धान धन्य है, तुम देव शास्त्र गुरु पर इतना गहराई से श्रद्धान रखती हो और शास्त्र के वचन पे श्रद्धा करती हो, तुम सम्यक दर्शन से सुशोभित हो। और मैं तुम्हारे लिए इसलिए सम्यक दर्शन के रूप में वह देव भी वंदन करके उचित आदर करके और चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अष्टानिका व्रत में विशेष रूप से नंदीश्वर की आराधना की जाती है। उपवास, नियम, संयम आदि, नंदीश्वर के उपवास करते हैं बहुत सारे लोग, 8 वर्ष तक 8 उपवास करेंगे। भाई हरिशेन चक्रवर्ती वह नंदीश्वर व्रत करके ही हरिशेन चक्रवर्ती बना था, उसकी भी कहानी नंदीश्वर के महात्म्य में आती है। और एक और कहानी आपको हम कल सुनाएंगे जिसमें वह नवमिका देवी और रति कुबेर की देवी, उन दोनों की कहानी आती है, जो अपराजित बलभद्र की सुपुत्री बनती है, उसकी कहानी, वो भी रोचक कहानी है। इन कहानियों से, घटनाओं से हमें प्रैक्टिकल जीवन की प्रेरणा मिलती है। शुद्धात्मा मैं हूँ, निश्चित ही हूँ। इस शुद्धात्मा का प्रैक्टिकल इस इंद्रिय द्वार से ही होगा, इस शरीर से ही होगा। उपसर्ग परिशः इस शरीर से जाने जाएंगे, समझे जाएंगे। जब तक आप शुद्धात्मा में स्थिर नहीं होते हो, तब तक इस देह के जनित सुख दुख ही आपको प्रभावित करते आएंगे। देह में बुखार आएगा, बीमारी आएगी तो दुखी होंगे, देह में भूख प्यास सही नहीं लगेगी तो दुखी होंगे, और ढंग से मिलेगी तो सही रहेगा। इसलिए आचार्य समंत भद्रदेव ने ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सना झड़ी लगा दी सम्यक दृष्टि के उत्साह को और उसके लौकिक जीवन को बढ़ाते हुए, कि वह जीव ऐसा बनेगा, कभी नरक में नहीं जाएगा, कभी तिर्यंच नहीं बनेगा, गया भी तो पहले नरक जिसको बंधा हुआ होगा, और बाकी वह माना महाकुला महार्था, ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार से उसकी महिमा की है। तो मानव तिलक बनने वाले इस सम्यक दर्शन के लौकिक जीवन भी बहुत सुखद होता है, और इसी में समय निकलता है। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, संसार में रहे कंटिन्यूअस सम्यक दर्शन के साथ, तो कितने वर्ष तक रह सकता है बताइए। गुणस्थान में पढ़ चुके ना आप, 66 सागर तक रह सकता है। बोलो सम्यक दर्शन टिका है। 66 सागर कहते किसे हैं कि भाई कितनी लंबी, कितने लंबे काल तक रह सकता है, और महान पुण्य के साथ रहेगा। वो 66 सागर के भी आगम में कैलकुलेशन दिए हैं, वो भी अपन समझेंगे अपने करणानियों की क्लास में, कि कितने सागर का कौन सा स्वर्ग में जाएगा, फिर मनुष्य कैसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा, कितने भव हो सकते हैं। एक एक चीज केवल ज्ञानियों ने हमें बताई है। तो अपने इस अष्टानिका के धर्म के दिनों में विशेष उत्साह रखना, इसका सदा भान रहना चाहिए। अंदर में इंस्पिरेशन, उत्साह रहना चाहिए। उत्साह से किया हुआ कार्य महान फल को देता है, और मुरझाया हुआ परिणाम वह कार्यक्षम नहीं होता। अब अपन एक बार ये कलश पढ़ लेते हैं
और उसके अनुसार आगे की व्याख्याएं करेंगे। समय तो अपना हो ही रहा है नंदीश्वर के साथ साथ। रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमत्तं जगत् क्रीडन्तं रसभावनिर्भरमहा नाट्येन बन्धं धुना आनन्दामृत नित्यभोजि सहजा वस्थां स्फुटं नाट्यय धीरोदारमनाकुलं निरुपदी ज्ञानं समुन्माज्यति। राग उद्गार महारसेन सकलम जगत प्रमत्तम कृत्वा। रागोद्गार से, राग उद्गार, उद्गार शब्द क्या लेते हैं? उद्गार से ले रहे हैं उदय, राग के उदय से क्या किया है? महारस दिया है जिसने। राग के उदय से महारस मिलता है, विषयों का रस, कषायों का रस, इंद्रियों का रस, ये सब राग जनित रस है। राग मतलब क्रोध मान माया लोभ। संपूर्ण कषाय को एक शब्द देना हो तो उसे राग दे देते हैं, दो शब्द देना हो तो राग द्वेष दे देते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर इस राग के वशीभूत होकर, महारस में निमग्न होकर, सकलम जगत प्रमत्तम कृत्वा, सकल जगत को यह राग रस प्रमत्त कर देता है। प्रमत्त कर देता है मतलब स्वरूप की असावधानी करा देता है, संपूर्ण रूप से ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अव्यक्त व्यक्तिकरण नहीं होने देना, उसे बोलते प्रमत्त। प्रमाद, नींद, नींद में आप बताओ जीव व्यक्त रहता है कि अव्यक्त रहता है? कोमा में, नींद में, मूर्छा में जीव संपूर्ण रूप से प्रमत्त हो जाता है, ढक जाता है। ज्ञान का प्रकाश नहीं होना वह प्रमत्तपना है। स्वरूप का वेदन नहीं होना, मैं अपने आप को ही नहीं जानूं, इससे बड़ा जीव का नाश कौन सा है? हम तुम सब अनादि से नष्ट हैं, जीव होकर के भी अजीव हो रहे हैं। तो इसलिए अब जब हमने यह जिनवाणी मिली है तो अपने आप को स्वीकार करो कि मैं यह ज्ञान स्वभावी हूं, तो यह प्रमाद का नाश होगा, स्वरूप की असावधानी नष्ट होगी। इसलिए जो हमने श्वेत संदीव राजा की जो अंतिम बात बतानी थी कि वह 7वें नरक की आयु बांध रहा था और केवली भगवान से पूछकर श्रेणिक राजा आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे निमित्त से वह स्थितिकरण को प्राप्त होगा। तो श्रेणिक राजा ने जो संबोधन दिया वह इस कलश का संबोधन दिया और इससे उन्होंने शुद्धोपयोग रूपी श्रेणी मांडकर, और शपक श्रेणी के परिणति में नियम से केवल ज्ञान रूप दशा होती ही होती है, वह प्राप्त किया। कहाँ अंतर मुहूर्त पहले 7वें नरक जाने के परिणाम और कहाँ अंतर मुहूर्त बाद ही केवल ज्ञान। ऐसे जीव के प्रचंड पुरुषार्थ की घटना वह हमें अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए सजग करती है। उसकी विशेष चर्चा अपनी आगे के सत्र में आएगी। हाँ,